नमस्कार प्यारे बच्चों, तपस्या क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर फिर से उपस्थित हुए हैं और अध्याय 1 जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके विषय में बात करेंगे। उसके अंदर हमने 4 खंड बनाए हुए हैं। उसमें से खंड 3 है दी हुई संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना। यानी कि हमें कोई संख्या दी हुई होगी, जैसे कि √3, √2, जिसको हम हिंदी में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 ऐसे बोलते हैं। उनको कैसे हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे, और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 3 अंक का ये प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है और बहुत ही आसान है। बच्चे इसको करेंगे तो बहुत पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे आपको। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो इंग्लिश मीडियम का जो लेसन था वो हम पहले कवर कर चुके हैं। ये जो विशेष क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए की जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम दी हुई किसी संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि हम एक एक्टिविटी करें, और उस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे वो हम समझते हैं कि हम कुछ संख्याएं लेते हैं, और वो संख्याएं क्या है कि एक संख्या ली 3, जिसको हमने a मान लिया। दूसरी संख्या ली हमने 12, जिसको हमने b मान लिया। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप b का वर्ग करें। b का वर्ग जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम किसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा कर दें तो वर्ग प्राप्त होता है। यानी कि b का वर्ग करने का मतलब है हम 12 का वर्ग करेंगे। 12 को 12 से गुणा करते हैं तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, आप लोगों को पता है। तो b का वर्ग करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 144 आएगा। अब 144 जब आया तो हमें क्या देखना है कि हम भाग करके देखेंगे b² को a से। किसको किससे भाग करेंगे? b² को a से भाग करेंगे। तो क्या ये भाग होता है या नहीं होता है, इसको हम चेक करते हैं। अब b² का मतलब होता है 144 और a का मतलब होता है 3। यानी कि अब हम 144 को 3 से भाग करेंगे। 144 को 3 से भाग करेंगे तो हम 144 के सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 144 के सभी अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो 1 + 4 + 4 यानी कि 9 बनता है। 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से भाग हो जाएगा। तो हम इसको भाग करते हैं। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48। तो हमने पाया कि जब हमने b² को a से भाग किया तो वो पूरा पूरा भाग हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या b जो है वो a से भाग हो जाएगा। तो b हमारा क्या है? 12। 12 को हम 3 से भाग करेंगे तो ये भाग हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 4 पर 12 आता है, तो ये हमारा भाग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पाया कि b² भी a से भाग हो रहा है और b भी a से भाग हो रहा है। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। हम अब लेते हैं a को 7 ले लेते हैं और b को 14 ले लेते हैं। अब फिर यही करेंगे, हम b का वर्ग करेंगे। b का वर्ग क्या होगा? 14 × 14 यानी कि 196। 196 को अब हम 7 से भाग करेंगे तो वो हमारे पास 28 आता है। तो हमने देखा कि b² यानी कि b का वर्ग 196 को जब हमने 7 से भाग किया तो वो पूरी तरह से भाग हो गया। अब बताइए कि क्या b a से भाग हो जाएगा? यानी कि 14 क्या 7 से भाग हो जाएगा? यस, आपने क्या बताया कि वो भाग हो जाएगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 14 आता है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो ये भी भाग हो गया। तो इन दोनों उदाहरणों से हमने क्या पाया कि यदि किसी संख्या यानी कि b के वर्ग को किसी अन्य संख्या से भाग करते हैं तो b भी a से भाग हो जाता है। अगर किसी संख्या का वर्ग विभाजित होता है तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी उसी संख्या से। तो ये हमारे पास एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जब भी a b² को विभाजित करता है तो a b को भी विभाजित करेगा। ये हमारी प्रमेय है, जो कि इस तरह के प्रश्न जो हमें अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी होती है, इस तरह के प्रश्न को हल करने में काम आएगी।
तो इसलिए ये एक्टिविटी करना हमारे लिए ज़रूरी था। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई संख्या बी स्क्वायर या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगी तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी जिसके वर्ग को उसने विभाजित किया। तो अब आइए हम अपने असली प्रश्न पे आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 यानी कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें अब सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए इस तरह के प्रश्न के लिए हमें विरोधाभासी कथन को लेना होता है, यानी कि हमें एक विपरीत कथन लेना होता है और हमें ये मानना होता है कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि हम इसके विपरीत मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या a/b के रूप में व्यक्त की जा सकती है और a और b पूर्णांक होते हैं, जहाँ पर b जो है वो 0 नहीं होता। ये हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था। इसी को हम आगे चलेंगे। तो जब हमने इसको परिमेय संख्या माना तो इसका मतलब हमारे पास a और b दो ऐसे पूर्णांक होंगे जो सह अभाज्य होंगे। बच्चों, अब यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, सह अभाज्य, हालांकि 9वीं क्लास में आपने इसको पढ़ा था। सह अभाज्य का मतलब वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 1 होता है। समझ आ गया? तो सहअभाज्य संख्या यानी कि वो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी, दोनों की दोनों संख्याएं। और दूसरी चीज क्या लेंगे हम, b किसके बराबर नहीं है, 0 के, क्योंकि b नीचे जाएगा, इसके अंदर हर के स्थान पे चला जाएगा। तो अब हम लिखते हैं √5 बराबर है a/b। ये हमारी एक परिमेय संख्या को लिखने का तरीका होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वज्र गुणनफल करेंगे, यानी कि b को √5 के पास ले जाएंगे। जब हम √5 के पास, वर्गमूल 5 के पास b को ले गए तो ये कुछ इस तरह से होगा, वर्गमूल 5b बराबर a। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब हम वर्ग करेंगे तो √5 क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा 5, और b क्या बन जाएगा, b बन जाएगा b का वर्ग, और a क्या हो जाएगा, a का वर्ग। तो अब ये क्या बन जाएगा टोटल समीकरण हमारा, कि समीकरण हमारा हो जाएगा 5b² बराबर a²। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण बन गया। इसको मैंने एक वर्ग बॉक्स में रख दिया है, यानी कि हमने इसको 1 मान लिया है। ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। आगे जब हमने किया तो 5 क्या कर रहा है, 5a² को विभाजित करता है। अब हम जो हमने एक्टिविटी की थी उस पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे संख्या 5a² को विभाजित कर रही है, तो 5 किसको विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब a कोई ऐसी संख्या है जो 5 का गुणज है, तो हम इसको मान लेते हैं कि a बराबर 5c है। ठीक है, क्या मान लिया हमने, a बराबर 5c है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 1 है जो कि लाल बॉक्स में रखा हुआ है, वहां पर a के स्थान पर 5c रख देंगे। ठीक है, क्या होगा, 5c रख देंगे। तो 5c रखने पर क्या हुआ कि, और वर्ग कर देंगे फिर उसका, तो 5b² = 5c का वर्ग। ठीक है, वर्ग किया तो अब क्या हुआ, 5b² = 25c का वर्ग, क्योंकि 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, c का वर्ग c का वर्ग ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब 5 से 25 कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b का वर्ग बराबर है 5c का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब इसको हम 2 मान लेते हैं, तो हमारे पास 2 समीकरण हो गए। दोनों समीकरण देखने पर हमने क्या पाया, अब यहाँ पर 5 जो है वो b² को भी विभाजित कर रहा है, तो किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ये ध्यान रखना है।
तो वहाँ पर हमने देखा था कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, तो ए को भी विभाजित करेगा, देखिए इसके अंदर, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे आए तो इसके अंदर 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वो बी को भी विभाजित करेगा। लेकिन हमने तो क्या माना था कि ए और बी ऐसी पूर्णांक हैं जो कि सहअभाज्य हैं, यानी कि उनका HCF एक है, उसका गुणनखंड जो है वो एक ही होगा उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 5 भी निकल के आ गया दोनों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि ए और बी का 5 एक गुणनखंड है। अब हमारी बात तो गलत हो गई, क्योंकि हमने तो ये माना था कि उनका गुणनखंड तो एक ही है, HCF एक है, लेकिन यहाँ पे तो 5 भी निकल के आ गया। तो यह हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ। हमने जो माना था उसका विपरीत हो गया। जो हमने क्या माना था, हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये माना था, और ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है, ये भी माना था हमने। अतः हमारी कल्पना की √5 एक परिमेय संख्या है गलत साबित हुई। जब ये गलत साबित हो गई तो अब क्या हो गया, वो परिमेय संख्या तो नहीं है। इसका मतलब जब कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय होगी। तो अतः यह सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और आप सभी जो है इसको ध्यानपूर्वक करेंगे और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा के अंदर। आप सभी को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद में इस तरह की जो प्रश्न है वो आपकी NCERT की किताब के अंदर एक्सरसाइज 1.3 यानी कि 1.3 है, जो कि इसी तरह के प्रश्नों पर आधारित है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप अपनी अध्याय 1.3 को कर लेंगे और मुझे कमेंट के अंदर अपनी फीडबैक जरूर देंगे। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।